नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। मैं मार्च से लगातार अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ कि कोविड के कारण मैं कहीं नहीं निकल रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहा हूँ जो बहुतों के दृष्टिकोण से हास्यास्पद है, लेकिन घर में एक मैं हूँ और मेरा एक नाती है, दो ही आदमी हैं। कोविड यदि परेशान करते हैं हमको तो हम झेल सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक बच्चे के ऊपर मैं रिस्क तो नहीं ले सकता मैं, इसलिए मैं थोड़ा भी घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं इतना समझ लें कि मैं घर पर तब तक नहीं मिल सकता लोगों से जब तक पूरी वैक्सीन नहीं आ जाती, सबों को लग नहीं जाती है या कोविड समाप्त नहीं हो जाता है। मैं इतना तो प्रिकॉशन अपने लिए नहीं, अपने नाती के लिए ले रहा हूँ। और रही बात, देखिए कुंडलियाँ इतनी अधिक आ जाती हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ कि 2 महीना 3 महीना तक मैं आपको जवाब नहीं दे सकूँगा, इतनी कुंडलियाँ पहले से जमा हैं। और अन्याय नहीं कर सकता, जिनको जो पहले दिए हैं पैसा उनका हमको करना ही है पहले, और आपका बाद में करूँगा। तो धीरज है तब आप दीजिए, नहीं धीरज है तो आप यथायोग्य उचित समझें वो कदम उठाइए। कारण कि मनी मैटर्स, आप पैसा जमा कीजिएगा और कितने दिन तक प्रतीक्षा कीजिएगा, आपको भी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन मेरी लाचारी है, मैं सिंगल मैन हूँ, एक आदमी हूँ, कोई ग्रुप नहीं है मेरा। मैं सिंगल यूज़ करता हूँ अपने ब्रेन को, ईश्वर के साथ जोड़ता हूँ, तब किसी का रिपोर्ट बताता हूँ। एक शब्द भी मैं गलत बोलूँ तो मुझे पाप लग जाएगा, इस डर से मैं बहुत कॉशियस होकर के कोई बात करता हूँ। सो आई नेवर कॉल माई सेल्फ एज एस्ट्रोलॉजर, आई एम ए ट्रांसलेटर। ईश्वर की भाषा का मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, और मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर के लिखे हुए भाषा को मैं बदल दूं, चेंज कर दूं, तोड़ मरोड़ कर दूं, उसमें कुछ सुधार कर दूं या काट छाँट कर दूं। ये कल्पना नहीं किया जा सकता है। जो लोग ऐसे करते हैं भगवान से भी बड़े हैं, मैं नहीं जानता। उन लोग की हैसियत प्रणम में है, मैं नहीं जानता। इसलिए मैं रियल में एक ट्रांसलेटर हूँ ईश्वर की भाषा का, जो मैं आपको हूबहू सारी बातें बता सकता हूँ कि ये आपके साथ घटना होने वाली है। और जो करने वाले हैं, आपने पिछले जन्म के कर्मों से जो भोगा है वही भोग रहे हैं। एक दूसरा, जो आपको देने वाले दंड या पुरस्कार जो देने वाले हैं ईश्वर हैं। तो यदि किसी की पूजा करनी है तो ईश्वर की पूजा करनी है। बीच में न कोई गुरु हैं जिनकी पूजा करने से आपका उद्धार हो जाएगा, न कोई पंडित जी हैं जो उनको तृप्त कर देने से आपका उद्धार हो जाएगा। ईश्वर की लिखी हुई बातें नहीं मिटती, प्रारब्ध नहीं मिटता। पुण्य भी मिलता है, अपुण्य किया हुआ भी मिलता है। तो हर चीज़ को बड़े करीने से धीरे 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 मुझे समझ करके 2-4 शब्द ट्रांसलेट करके मैं आपसे बात करता हूँ। और जब फ़ोन पकड़ता हूँ तो तब तक आपसे बात करता रहता हूँ जब तक आपके सारे प्रश्न समाप्त ना हो जाएं। चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, मैं पूरा जस्टिफाई करता हूँ। अब 2 घंटे यदि आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप लिटरली आप सोचिए कितना कागज़ आपके बारे में लिखा जा रहा है। तो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जब आपस में बात करें तो इसको आप रिकॉर्ड में लगा दीजिए। तो जिन लोगों का अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, यदि ईश्वर धरती पर हमको रखते हैं तो मैं आपको ज़रूर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको मैं लौटा दूंगा, बना दूंगा और बता दूंगा। ईश्वर की इच्छा नहीं हुई तब मेरे बाल बच्चे आपके पैसे लौटा देंगे। तो इतनी धीरज रखिए। अब कुछ लोग कल परसों पैसा जमा कर दिया, आज से सिर पे खड़े हो गए, जबकि मैं कहता हूँ कि 3 महीना 2 महीना मिनिमम 1.5 महीना तो लगेगा ही। और किन्हीं को फ़ोन लगाता हूँ तो अभी मुझे समय नहीं है, तो एक प्रिपरेशन करके रखता हूँ ना। आपसे बात करने के पहले 6 घंटा मैं आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ।
बात करने के लिए, और आप बोलते हैं कि मुझे समय नहीं है, ये नहीं है, तो फिर मुझे मुश्किल हो जाती है, वो सारा दिन मेरा बर्बाद हो जाता है। तो कृपया कोऑपरेट कीजिए और सेवा का मौका दीजिए हमको। आज मैं जो बात मंगल और सूरज को लेकर के बोल रहा था, कल कन्या तक बोल चुका हूँ, आधा कर चुका हूँ, आधा और बाकी है। लेकिन संक्रांति बीच में 14 तारीख को 8:15 पर सूरज की संक्रांति हुई। तो मैं इस संक्रांति के बारे में ही कुछ बताना चाहता हूँ। संक्रांति 30 दिनों की होती है। सूरज भगवान एक राशि में 30 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री एक दिन में चलते हैं, इसलिए 30 दिनों की संक्रांति होती है। कोई भी मेष संक्रांति हो, वृषभ संक्रांति हो, सूरज जब तक रहते हैं तब तक उस राशि का ही फल देते हैं। जब संक्रांति करके दूसरे राशि में चले जाएंगे तो उसका फल देते हैं। तो एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि सूरज को आप जांच लें तो आप 1 महीने तक अपने को जांच सकते हैं। हालांकि सूरज इस 1 महीने में, सूरज 1 महीने में 30 दिन में 1, 2 या 3 नक्षत्र को छुएंगे। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 13 दिन ए, फिर 13 दिन दूसरा, 26 दिन और 4-5 दिन तीसरे नक्षत्र को। तो रिजल्ट उसके अनुरूप थोड़ा बदलेगा। लेकिन इस आज का जो नक्षत्र है, 14 तारीख का जो नक्षत्र था, उसके हिसाब से एक मोटा मोटी अंदाज लगता है। जैसे एक सामान्य समझने की बात बोल रहा हूँ कि चैत्र संक्रांति होती है तो हम लोगों को कहा जाता है कि नीम की पत्तियाँ खाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो होता है वो 30 दिन आपको नीम की पत्ती खानी है, एक दिन खाने से नहीं हो जाएगा, वो सारे लाभ नहीं मिलेंगे, 30 दिन खाने हैं। उसी तरह से तिला संक्रांति है, कहीं खिचड़ी बोलते हैं, लेकिन तिल का महत्व है ये। तो ये तिल आपको 30 दिनों तक खानी है। जब तक सूरज मकर राशि में है 30 दिन तक तिल खाएंगे, और अनुपात से खाएंगे ताकि आपके शरीर में मॉइस्चराइजेशन पूरा हो, ताकि आपके शरीर में हड्डियां और जितनी चीज़ें हैं इस तिल के तेल के द्वारा आपके शरीर के अंदर में मार्जन हो। इसी में गुड़ खाए जाते हैं 30 दिनों तक। 1 इंच बाई 2 इंच साइज़ का गुड़ खाइए रोज़, आपके खून में वृद्धि होगी, हेमोग्लोबिन में वृद्धि होगी, बहुत सारी बात होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ। और उसी में थोड़ा दही का भी जिक्र है, चूड़ा दही मतलब दही का भी जिक्र है इसमें। और ऋतुफल के हिसाब से खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, उसमें ऋतु के हिसाब से जितनी सब्जियां होती हैं उस सबका उपयोग होता है। तो एक ढंग से वैज्ञानिक भाषा से ऋषियों ने सारी चीज़ों को छुपा करके इस तरह से कहा कि वो भारी ना लगे, ताकि आदमी सोचे कि ये एक बर्डन है। इसको फेस्टिवल का रूप दे करके, त्यौहार का रूप दे करके इस तरह से कर दिया कि सभी आनंद पूर्वक ये सारी चीज़ों को करें। तो 30 दिनों का सूरज मकर राशि में है। और 28 तारीख तक सूरज जहाँ रहेंगे, ये नारायण मास भी कहलाता है। हमने लिखा है नारायण माह 28 जनवरी 2021 तक हैं। अभी भगवान नारायण अपने ही नाम नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद वो माधव के नाम से आ जाएंगे 28 तारीख के बाद से, माधव मास। तो ये हर महीने में क्या नाम बदलता रहता है भगवान के नाम के ऊपर में, वो भी मैं ये सारी चीज़ें मैं लिखा चुका हूँ। अब जो लोग नए आए हैं उनके लिए समस्या ज़रूर होगी, आपको पुराना देखना पड़ेगा मेरा। अब एक ही बात को रोज़ या बराबर बोलूँ ये भी तो बहुत संभव नहीं है, कारण कितनी सारी
इतनी सारी बातें शेयर करनी रहती है आपके साथ, और मुझे लगता है कि कहीं आप धोखे में ना पड़ जाएं, कहीं छूट ना जाएं। तो सबसे पहली बात तो है कि हम लोग जो ए है, जो नक्षत्र सिद्धांत है, नक्षत्र सिद्धांत से ये देख लें कि 14 तारीख को 8:15 में जब सूरज धनु राशि को त्याग करके मकर राशि में प्रवेश किए, तो वो सूरज किस नक्षत्र में थे? वो चंद्रमा के नक्षत्र श्रवणा में थे। तो हमारा जो टारगेट है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। अब हमको हर नक्षत्र वाले को जिसमें आपका जन्म हुआ है उससे उस चंद्रमा तक गिनिए और देखिए कि वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिनका जन्म मंगल के 3 नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, उनके लिए ये चंद्रमा, मंगल से यदि हम चंद्रमा को गिनती करेंगे तो ये कहाँ पर ये पहुँचेंगे? मंगल को यहाँ तक गिन करके लाएंगे। तो इससे भी मत सोचिए। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र, तो हमने मंगल के सामने में लिख दिया परम मित्र। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये जो मकर संक्रांति है लगभग आपके लिए शुभ जाएगा, ये तय हो गया। यदि अशुभ भी कुछ होना है तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो कम जाएगा थोड़ा, लेकिन बाकी सारे ग्रहों के अनुसार से आप देखेंगे। लेकिन सूरज को जब अपने जन्म नक्षत्र से गिनती करेंगे तो देखेंगे कि वो आपके परम मित्र जोन में है। ही इज़ नॉट गोइंग टू हार्म, ही कैन गिव यू समथिंग। उसी तरह से राहु के 3 नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, आद्रा, स्वाति, सद्भिषा, तो हम लोग इस राहु के नक्षत्र को चंद्रमा तक गिनेंगे। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, तो ये राहु मित्र तारा में है। तो राहु के भी 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए भी ये संक्रांति शुभ जाएगी। देखिए, प्रथम जो है ना, हमेशा नक्षत्र सिद्धांत को अप्लाई कीजिए। जो लोग नहीं करते हैं, सीधा रिजल्ट बोलने लगते हैं, तो उससे होगा नहीं। पहले तो नक्षत्र सिद्धांत से चेक कीजिए। फिर तीसरा, गुरु। अब ये जो हमने लिखा है ना, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये विश्वोत्तरी दशा के हिसाब से लिखा हुआ है सब। केतु से शुरू होता है ना, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये विश्वोत्तरी दशा का ऑर्डर है। उसी के हिसाब से जिसका जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में हुआ है, विशाखा, पुनर्वसु और पूर्वा भाद्रा, इसमें जिनका जन्म हुआ है उनके लिए यदि हम लोग गिनती करें तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, ये मृत्यु जोन में पड़ रहा है, बध के जोन में पड़ रहा है। आपके लिए ये साल, आपकी ये महीना, मकर संक्रांति का जो समय है, पूरा 30 दिन का जो समय है, उसमें आप ज़रूर देख लीजिए कि चंद्राष्टम किस दिन लग रहा है, किस दिन वो पाप ग्रहों से जुड़ रहा है। चंद्रमा तो आगे बढ़ेंगे ना, तो चंद्रमा कब पाप ग्रहों से, केतु से जुड़ रहे हैं, राहु से जुड़ रहे हैं, मंगल से जुड़ रहे हैं, वो सारे दिन खराब रहेंगे आपके। और आप कुछ भी ऐसा ना करेंगे जिससे आपके प्राण पर रिस्क हो। किसी भी व्यक्ति से व्यर्थ का झगड़ा ना करेंगे और ऐसी कठोर वाणी ना बोलेंगे कि उसके हृदय को छेद करके निकल जाए, तब तो वो आपके जान का दुश्मन बन जाएगा। तो मीठा रहिए, लो प्रोफाइल में रहिए, ईश्वर को याद कीजिए, जो भी आपके कुलदेवता हैं या कुलदेवी हैं वो, और आपके कुंडली के हिसाब से जो आपके भगवान ठहरते हैं उनको ध्यान कीजिए।
यदि कुछ समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए कि क्या पूजा करूं, तो नवग्रह पाठ करना चाहिए। कारण कि ये 9 ग्रह ही 33 करोड़ देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 12 घर और 9 ग्रहें, ये पूरे विश्व में जितने जीव जंतु हैं सबको रिप्रेजेंट करते हैं। खोपड़ी उपयोग करके उससे निकालना पड़ता है कि किसको क्या मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। उसी तरह से आपको जब कोई समझ में ना आए तो नवग्रह का पाठ करें, मिनिमम 3 टाइम्स। संध्या को कर सकें तो अति उत्तम, सूर्यास्त के बाद 72 मिनट के भीतर कर सकें तो अति उत्तम। इसलिए बहुत परेशान होकर मत रहिए। पूजा पाठ करना सबसे सरल काम है, और पूजा पाठ किसी ठेकेदारी में नहीं होता है, किसी को डाल में दे दिया कि भाई करते रहो मेरे यहाँ पूजा, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक आप अपनी आत्मा से ईश्वर और परमात्मा से नहीं जोड़ते हो तब तो पूजा व्यर्थ है, कौन करेगा। यदि आप ठेकेदारी पर दिए हो कि आप हमारे लिए पूजा करते रहिए पंडित जी, और हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, मैं जो पाप कर रहा हूँ वो करता रहूँगा, जो अनर्थ है करता रहूँगा, घूस लेता ही रहूँगा, गलत पैसे खाता ही रहूँगा, गलत चीज़ों का उपभोग करता रहूँगा, आँख को दूषित रखूँगा ही, तो वैसे वैसे 1000 क्या, लाखों क्या, अरबों पंडित रख लो, कुछ नहीं होने जाने को है। तो शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। अब यहाँ से हमारा जो टारगेट है चंद्रमा, जन्म तक गिनेंगे। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। तो ये शनि के 3 नक्षत्र में जो है वो सब साधक तारा में आएंगे, सक्सेस जोन में आएंगे। लकी हैं आप। आपको ये सूरज की संक्रांति, उत्तरायण, देखिए ये कमोबेश पूरे इंडिया में सभी मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं, सभी राज्य में मनाया जाता है। हर धर्म के लोग अपने हिसाब से इसको सेलिब्रेट करते हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम तक जल इसमें चढ़ कर के चला आता है ये, और बस उसके बाद फिर निकल जाते हैं जल। फिर 12 महीना कपिल मुनि के आश्रम तक नहीं पहुंचते हैं वो, कितना भी तूफान आए, कुछ भी आए, वहाँ नहीं जाते हैं। तो कुछ कुछ अजूबी चीज़ें हैं जो भौगोलिक कारणों से ऐसी घटना घटती हैं, और जिसकी पुष्टि बराबर होती आई है, ऋषि मुनियों ने भी किया है, लेकिन इतने सरल भाषा में किया है कि आप अपने साइंटिफिक दिमाग से उसको ढूंढते रह जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। ऋषियों ने जनमानस के लिए लिखा, जो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, खेत में हल चला रहे हो, जो गैया चरा रहे हो, सबके काम के हिसाब से उन्होंने उस तरह से लिखा ताकि सबके काम में आ जाए। सिर्फ प्रबुद्ध नागरिक को ही मिले ऐसी बात नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके हिसाब से ये ऋषियों ने लिखा है, सबके काम में आने की चीज़ें। उसके बाद बुध के 3 नक्षत्र, तो बुध को हम लोग गिनती करें, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, तो बुध के नीचे में हमने लिखा प्रत्यारी। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो मकर संक्रांति तक आप यदि किसी से झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, तो बहस एक बड़ा बेकार का रूप ले लेगा। किसी से कोई बहस ही नहीं करना है भाई, आपको जो कहना है कह लीजिए, मैं मुंह बंद रखूँगा, मैं आपकी कोई रिएक्शन सुनने नहीं जा रहा हूँ, मुझे जो बोलना होगा मैं करूँगा। तो ये छोटी सी बात लंका कांड में बदल सकता है। आपको उतना अपने अंदर में धीरज रखना होगा कि बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये पीरियड भगवान ने थोड़ा सा कठोर बनाया कि यदि आप यदि नरम नहीं हो तो फिर आग लग जाएगी। थोड़ा शांत रहिएगा, झूठ मूठ का बहस नहीं करना है, किसी से प्रगल्भ नहीं होना है, बहुत ज़्यादा भाषण नहीं देना है, बात नहीं करना है,
तब तो समय सब ठीक है, नहीं तो छोटी मोटी झगड़े, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वगैरह होते रहेंगे। उसी तरह से केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी मघा मूल। अश्विनी मघा मूल इसके स्वामी होते हैं केतु, और केतु को गिनती करें चंद्रमा तक तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, तो केतु के सामने हमने क्षेमा लिखा है, कल्याणकारी। तो केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए पूरा 1 महीना लगभग सूरज मोटा मोटी उनके लिए लाभप्रद ही होंगे, कल्याण ही करेंगे, कुछ नुकसान नहीं करेंगे। यदि कुछ नुकसान होने वाली भी स्थिति आई हो तो वो भी टल जाने की संभावना अधिक है यदि आप प्रेयर करते हो तो। प्रेयर इज़ द ओनली थिंग। हिंदू प्रेयर करते हैं, मुस्लिम प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं, बौद्ध प्रेयर करते हैं, जैन प्रेयर करते हैं, सभी लोग प्रेयर करते हैं, सभी लोग प्रेयर ही करते हैं। तो इससे अलग कोई चीज़ बेकार के व्यर्थ के चक्कर में मत पड़िए। ये सोना पहन रहे हैं, चांदी पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब नहीं, ईश्वर को याद कीजिए। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र होते हैं। तो शुक्र को गिनती करें चंद्रमा तक, हमारा टारगेट तो चंद्रमा है। तो जन्म, संपद, विपद, शुक्र डेंजर जोन में आ गए। तो शुक्र जब डेंजर जोन में आते हैं तो वाहन से एक्सीडेंट होने का डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है। जैसे आकाश में एक हवाई जहाज गिर गया पानी में, सारे के सारे लोग समाप्त हो गए। आग इतनी लग रही है हॉस्पिटल में, जहाँ देखिए नेग्लेक्ट होने के कारण बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। और जिसके डर से हम लोग डर रहे थे उस पर तो लगभग नियंत्रण सा पा लिया गया है। अब हम लोग अपने मन मर्जी, अपने मौज मस्ती के कारण उसको फिर से जिंदा कर देते हैं। एक आग लगभग बुझने वाली है, फिर उसमें हम लोग केरोसिन तेल डाल देते हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हैं, न मास्क लगाते हैं, न हम लोग इतना ध्यान रखते हैं कि किसी अगले को कष्ट हो। आप देखिए जिन देशों में कीड़े मकोड़े तक खाए जाते हैं वहाँ से ये बीमारी निकली, चमगादड़ की बीमारी। एक चमगादड़ के कारण इतना बड़ा कष्ट हुआ, 10-15 लाख लोग मर गए, इस धरती से विदा हो गए। वो तो अब हम लोग इंडिया में तो हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ का जो फूड है वो सात्विक फूड है। अधिकांश 100 में 80% लोग इंडियन स्टाइल का फूड खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल का फूड आप खाने चलिएगा, उनके मसाले हैं, मिर्च हैं, मांस है, मदिरा है, तो फिर तो ये रोग तो फिर यहाँ भी फलीभूत हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जहाँ जहाँ लोग इस ढंग से जीते हैं, आप अपने छाती पर हाथ रख कर के पेपर या डाटा ले लीजिए, उसी कंट्री में तो ये महामारी विकराल रूप ली है। जो ऐसे देश हैं वही विकराल रूप ली है। हम लोग के यहाँ इस तरह से विकराल नहीं हुई है, इसलिए कि हम लोग के यहाँ संयम है। हम लोग धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और जो आदेश है गुरुजनों का, इवन हमारे राष्ट्राध्यक्ष का जो आदेश है उसको भी मानते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये बीमारी या ये भयावह स्थिति नहीं आई है। तो ये शुक्र वाले विपद तारा के जोन में पड़ रहे हैं, भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। यू आर प्रोन टू गेटिंग दिस डिजीज़। इस तरह के रोग आपको आक्रांत कर सकते हैं, डरा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा
संयम ज़्यादा रखें, लोगों को कष्ट ना होने दें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, ये आवश्यक है। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र सूरज के होते हैं। और टारगेट की गिनती करें, सूरज के बाद चंद्रमा, जन्म, संपद, तो सूरज के 3 नक्षत्र जो है वो संपद तारा में पड़ते हैं। आपके लिए वो संपद तारा में पड़ रहे हैं, देने वाले हैं, धन दे सकते हैं, कुछ भी देंगे। विद्यार्थी हैं तो ज्ञान देंगे, धनार्थी हैं तो धन देंगे, व्यापार है तो व्यापार में विस्तार होगा, जो लोग सरकारी नौकरी खोज रहे हैं उनको मिल जा सकती है। जो लोग सूरज के 3 नक्षत्र में जन्म लिए हैं उनको बोल रहा हूँ 1 महीना के लिए, मकर संक्रांति तक के लिए बोल रहा हूँ कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन अचीव योर टारगेट, हो सकता है। ट्राई कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपको भी अपने शरीर की चिंता अधिक करनी चाहिए। जैसे हमने शुक्र को कहा, जैसे हमने गुरु को कहा, गुरु के 3 नक्षत्र, शुक्र के 3 नक्षत्र और चंद्रमा के 3 नक्षत्र, 9 नक्षत्र वाले अपने शरीर की हिफाजत ज़्यादा करें। खतरे मोल ना लें, आप बैल मुझे मार वाली स्थिति ना पैदा करें तो, और ईश्वर को भजें। प्रेयर टू गॉड, प्रेयर टू गॉड, ईश्वर का ध्यान करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं ठीक है, नहीं है तो जैसे हमने कहा नवग्रह का मंत्र का पाठ कीजिए, उसी में हो जाएगा। इसी बीच में कुछ बातें और ऐड करके बता रहा हूँ कि ये तिल, गुड़ और दही का सेवन तो करना है, सब्जियों का सेवन करना है। जो ऋतु में, इस ऋतु में जो उत्पन्न होते हैं वो सारे जब खाएंगे, ऋतु के हिसाब से शरीर में वृद्धि होती है। आप देखिए गर्मी में बहुत पसीना निकलता है, ठंडक में नहीं निकलता है, तो उसी के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से सब्जियां भी होती हैं, और वो जो शरीर के लिए सुपाच्य होता है। आयुर्वेद में पुस्तकों में इसका पूरा वर्णन है। एक बात अलग से बोल रहा हूँ कि मकर राशि में जब सूरज 9 डिग्री में रहेंगे, 10 डिग्री में रहेंगे, 11 डिग्री में रहेंगे और 12 डिग्री में रहेंगे, तो 4 दिन ये सूरज अमृत वर्षा भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो धन पाना चाह रहे हैं उनके लिए धन की भी व्यवस्था है, पैसे लौट सकते हैं, चेजिंग कीजिए। धन बढ़ाने के लिए ये 3 दिन 23, 24, 25, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, तो 3 दिन तो ज़रूर 23, 24, 25 जनवरी में जो लोग शेयर, सट्टा वगैरह, अनाप शनाप दूसरे ढंग से शेयर, लॉटरी वगैरह से पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये दिन थोड़ा अनुकूल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर सट्टा खेलिए, ये दिन धनदायक है, इसमें धन आ सकता है। ये 3 दिन मैं क्यों कह रहा हूं, एक आदमी जानते हैं, जो श्रोता है उनमें एक आदमी जानते हैं, लेकिन मैं इसको खुल के अभी नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ डेट दे रहा हूं, उपयोग कर लीजिए। लेकिन उपयोग ऐसा कीजिए कि आपकी कमर ना टूटे। यदि उल्टा पड़ गया तो आपकी कमर ना टूटे, कारण कि आपकी कुंडली की पूरी दशा मैं नहीं जानता, आपके राहु की दशा नहीं जानता, आपकी केतु की स्थिति नहीं जानता, आपका 11th लॉर्ड की स्थिति नहीं जानता, आपके 2nd लॉर्ड की स्थिति मैं नहीं जानता।
आपके फिफ्थ लॉर्ड की स्थिति मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे कहूँ कि आप शेयर सट्टा खेल लो? ये नहीं बोला जा सकता ना। और जिसने भी कहेगा तो वो कहेगा, वो गलत ही कहेगा। सिर्फ मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि 23, 24, 25 थोड़ा अनुकूल दिन है, बस इतना। आपके पैसे फंसे हैं तो चेजिंग करो ना, मिल जाएंगे पैसे। या छोटा सा पौधा लगाओ, बट वृक्ष बन जाएगा। तो ये एक स्थिति हुई। हमने आपको संक्रांति के विषय में बताया, लेकिन इस संक्रांति में अभी देखिए 10 नंबर में मकर राशि में सूरज हैं, इसी में शनि भी हैं, इसी में गुरु भी हैं, इसी में चंद्रमा भी हैं। सूरज 14 तारीख को ढुके ही हैं, इसलिए मकर राशि में ये 0 डिग्री पर है। एक दिन 1 डिग्री होगा, दूसरे दिन 2 डिग्री होगा, ऐसे करके 30 दिन में 30 डिग्री करके ये कवर करेंगे इस जोन को। सूरज इस जोन को कवर करेंगे 30 दिन में। यहाँ से गिनती करते जाएंगे, ऐसे 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 करके 30 डिग्री में जाके ये कवर करेंगे। तो जैसे 0 डिग्री में है और शनि अभी सूरज के इतने करीब है कि ये शनि जल गए, मर गए, दग्ध हो गए। वेरी नियर टू द सन। सूरज जैसे 10 नंबर में ढुके, पहले से यहाँ शनि मौजूद हैं, शनि कुंभला के मर गए। तो शनि के जो लोग हैं जिनका मकर राशि मकर लग्न है, कुंभ राशि कुंभ लग्न है, कृपया आप कोई बहुत बड़ा फैसला तब तक ना लें जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते हैं। किसी के कहने पर आप कैरेट ओवर मत होइए, बहुत सावधान होकर के कोई डिसीजन लीजिए, या हो सके तो इस महीने को आप त्याग दीजिए। इसलिए कि शनि डूबे हुए हैं और शनि के आपका नक्षत्र है, शनि का आपका लगन है, शनि आपका राशि है, लिहाजा बहुत मुश्किल है। तो शनि की भी विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनश्चरम। ये प्रेयर कीजिए ना। मैं कुंभ राशि कुंभ लग्न, मकर राशि मकर लग्न और शनि के 3 नक्षत्र पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रा, इसमें जिनका जन्म हुआ है, उन सबों को मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा आप सावधान रहेंगे। मकर संक्रांति इस बार का ऐसा हुआ कि आपका जो शनि है वो सूरज के बहुत करीब होने के कारण जल गया। बराबर नहीं होता है, ये पहली बार हुआ है। 3-4 साल के भीतर में ये पहली बार हुआ है। तो एक ये ध्यान दें। दूसरा, ये 10 नंबर जो है, ये 10 नंबर थोड़ा भारी हो गया। इसी में चंद्रमा भी है, शनि भी है, जले हुए शनि है, सूरज है, गुरु भी है। तो 10 नंबर बराह मिहिर के हिसाब से नॉर्थ जोन को बोलते हैं। 10 और 11 को नॉर्थ बोलते हैं। उन्होंने पृथ्वी को कच्छप का रूप दे करके आकाश से कैसा होता है उसके हिसाब से इन्होंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बैठाया है। ये मत कहिए कि 10 नंबर तो साउथ होता है। बराह मिहिर को कुछ नहीं आता था, ही वॉज ए फूल। मत सोचिए, इतना दिमाग मत खर्चा कीजिए। तो 10 नंबर को कुछ हो सकता है। इस 1 महीना के भीतर 10 नंबर को कुछ तो हो सकता है हानि। कारण कि 10 नंबर को सूरज तंग कर रहे हैं, शनि तंग कर रहे हैं, गुरु तंग कर रहे हैं और चंद्रमा भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। 4 ग्रह छेड़छाड़ कर रहे हैं। चतुर्ग्रही जो लोग बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है, उस ढंग से नहीं बात बोल रहा हूँ मैं, रीजनिंग के साथ बात कर रहा हूँ। तो 10 नंबर का मतलब है ये भारतवर्ष का भी लगन 10 है, बांग्लादेश का भी 10 ही है और चीन का भी 10 ही है। तो भारत, बांग्लादेश और चीन
ये थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। दिस इज़ ए बैड टाइम, 1 month इज़ अ बैड टाइम फॉर भारत, फॉर बांग्लादेश, फॉर चीन। और ये 10 नंबर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड को बोलते हैं, बेल्जियम को बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड को बोलते हैं, यूरोप को बोलते हैं, उसमें ग्रीक सीरिया आ गए, वहाँ मोरक्को, उत्तरी अमेरिका, बल्गेरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नक्शे पर देख करके, विश्व का नक्शा देख करके इसको बनाया जा सकता है और कौन कौन से देश इसमें आएंगे। तो ये जो स्थिति बनी हुई है ये थोड़ी सी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हम लोगों को सबको प्रेयर करना है कि भगवान कृपा कीजिए, हम लोग को भी सुमति दीजिए और अगले भी जो लोग पागल के ऐसा उन्मत्त हो करके, बाहुबल बहुत हो गया, बहुत ताकत हो गया है, तो उन्मत्त हो करके पागलपन के ऐसा बिहेव करते हैं। जैसे समाज में 1-2 दबंग लोग जब बहुत ज़्यादा उनके पास धन हो जाता है, पावर बहुत हो जाता है, बहुत लोग उनके शिष्य हो जाते हैं, तो वो उत्पात मचाना शुरू करते हैं। समाज उनका है, देश उनका है, किसी से डरते नहीं हैं, पुलिस से नहीं डरते हैं, उनको भी पैसे दे करके अपने और खींच लेते हैं। ऐसे लोग भी हो जाते हैं। वही स्थिति हो जाती है जब कुछ राष्ट्र ऐसे इतने बली हो जाते हैं जिन अपने शक्ति का उपयोग दूसरे ढंग से करते हैं। जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि एक राष्ट्र ऐसा है जिसके 7th हाउस में 4 नंबर और मंगल लिखा हुआ है, नीच का मंगल है, उसको ज़मीन की भूख है, उसको ज़मीन की भूख है। उसके बॉर्डर जहाँ टच करते हैं, उस सारे बॉर्डर से सटे हुए जितने क्षेत्र हैं, उस सारे क्षेत्रों को हथिया करके अपने अंडर में रखना चाहता है। 4 का मंगल, लेकिन 4 का मंगल मार्केस भी हो गया है। यदि इसी चक्कर में वो रह गया तो हो सकता है उस देश की अपनी मृत्यु भी हो जाए। इट इज़ बैड लक टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग्गे जोहार।